हेलो हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ज़ुबान क्यों फिसलती है। एनी हाउ जी, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। अब मैं पाकिस्तान से आ चुकी हूँ, पाकिस्तान के व्लॉग्स का दी एंड हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं प्रॉपर रेस्ट करने वाली हूँ। क्योंकि मैं आई थी सैटरडे को और सैटरडे को हमारा ऑफ होता है ऑफिस से। उसके बाद मैंने पूरा वीक काम किया है और आज फाइनली वीकेंड आ गया। अब 2 दिन मैं मुकम्मल रेस्ट करने वाली हूँ। और ये जो सामान है ना, ये उस दिन का है जब मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी दोनों बैग्स। और मैंने अनपैकिंग नहीं की, सिर्फ खाने वाला जो सामान था वो सब मैंने निकाल लिया था। और बाकी जो भी कपड़े वगैरह थे वो बैग के अंदर ही पड़े हुए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था, मेरी नींद नहीं पूरी होती थी, मेरी बेहोशी ख़त्म नहीं हो रही थी, इतना लंबा ट्रैवल करके आई थी। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं होती हैं, तो हमें वाया फ़्लाइट लेके आना पड़ता है और फिर पूरा दिन के लिए वो बहुत ज़्यादा टायरिंग होती है। तो आज मैंने कहा चलो ये बैग बेचारे जो ना, इनको दम लगा हुआ है, इनका दम खोलते हैं आज और सारा सामान निकालते हैं। खैर धोने वाला तो कुछ भी नहीं था, सारे धो के अम्मी ने कपड़े वगैरह रखे थे, लेकिन सारे सर्दियों गर्मियों वाले कपड़े जो है ना वो वापस जहाँ से उठाए थे वहीं पर रखने थे। और ये देखिए मेरे बैग डैमेज हो गया, क्या हालत हो गई यार, कसम से इतना मुझे दुख हुआ ना, मेरा बैग टूटा। तो मैंने कब कहाँ टकरे मारती फिरूँ मैं, कहाँ पे कंप्लेन करूँगी कि भाई मेरा बैग ख़राब कर दिया। लंबे चौड़े चक्कर हैं, कोई बात नहीं है ही है। और देखो टायर भी तोड़ दिए भाई, टायर भी तोड़ दिया है। इतने जालिम लोग होते हैं ना, कसम से ऐसे बैग उठा उठा के मारते। इसी वजह से मैं अपना छोटे वाला जो हैंड कैरी होता है ना, मैं कभी भी जो है ना वो चेक इन बैग में रखवाती नहीं हूँ। मैं जो है वो हाथ में ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि यही टूट टूट से आपे कुट से आपे होने वाले हैं। सॉरी, आज मेरी ना स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आज जुम्मे का दिन था, सुबह सुबह मैं उठ गई थी, बाकी सब घर वाले सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं तब तक अपना काम निपटा लेती हूँ, जब बाकी सब उठ जाएंगे फिर नाश्ता वगैरह कर लेंगे। और इसमें जो है वो मैंने सर्दियों गर्मियों वाले कपड़े सारे मिक्स करके लेके गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान में सर्दियाँ आ जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं आई थी। ये वाला ड्रेस मैंने लिया था इंगेजमेंट के लिए, लेकिन मैंने ये पहना नहीं, फिर मैंने एक और ड्रेस ले लिया, फिर मैंने वो वाला पहना था। सो खैर ये मैंने अभी कहीं पे भी नहीं पहना, मैंने सबको दिखा दिया। लड़कियां जो होती हैं ना, जो कपड़े उन्होंने अभी तक पहने नहीं होते ना, वो कभी किसी को दिखाती नहीं है। और मेरे काम चेक करो, मैंने सबको दिखा दिए। कोई बात नहीं, मुझे इस तरह का कोई कम्प्लेक्स नहीं है कि भाई ये इसको नहीं दिखाना, ये उसको बताना नहीं है। मैं कोई सीक्रेट्स भी नहीं रखती हूँ। लेकिन यार इतने महंगे कपड़े मिलते हैं पाकिस्तान में, आग लगी हुई है। आगे देखो इतना सादा और सिंपल सा सूट भाई 17,000 का, 17,000 और 3 जीरो आते हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, इस सूट में ऐसा है क्या भाई। ये सूट है, ये देखो इतना सिंपल सूट है, 15,000 का। अल्लाह, मैं तो जो लोग स्पेशली पाकिस्तान में नहीं रहते हैं ना, उनको इन चीज़ों की आदत नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भाई मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। हम लोग को लगता है भाई 4,000 5,000 7,000 के सूट आते हैं, बट ना ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप जोन से मर्जी सूट पे हाथ रख लो भाई, वो सूट आपको वो तो इतने आराम से इतने मज़े से कहते हैं बाजी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बस 28,000 रुपये का, बाजी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बस 35,000 रुपये का। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रेंट से मकान ਲੈਣੇ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ। लेकिन है रे, पाकिस्तान के लोग बड़े ईजी पीजी हैं, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वो यूज़ टू हैं। उनको पता है कि प्राइसेस उनके सामने 5 10 15 20 से इसी तरह से हाई हुई हैं। हम लोग जब 5 7 हज़ार का सूट छोड़ के आए, अब हमें जाकर वो 30,000 का मिले तो हमने तो कहना है भाई क्या पागल है, हम लोग पागल लगते हैं आपको। लेकिन नहीं भाई, ये बड़ी कन्वीनियंस है, बड़ी आसान, और पाकिस्तान वालों ने बड़ी आसानी से ये चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया हुआ है। खैर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए मुझे पाकिस्तान में इस बार, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान में जाती हूँ तो मैं बस घर पर रहती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ मुझे नहीं पता बाहर क्या चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर भी घूमी हूँ इस बार, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि भाई दुनिया चाँद पे पहुँच चुकी है। तुम लोग किधर की बात करते हो। और फिर मैंने जब सारा सामान अपने बैग में से निकाल दिया, और कुछ सर्दियों वाले कपड़े सारे, मैं जाते हुए जब कहीं जाना होता है ना, तब आप नहीं पीछे फिक्र करते कि भाई इतना खलारा डाल के जा रहे हो, आके आपने खुद ही समेटना होता है, संभालना होता है। फिर मैंने सारी अलमारी खोली, उसमें से सारे सर्दियों वाले कपड़े और गर्मियों वाले कपड़े अलग अलग किए। खैर सर्दियाँ तो हमें नसीब ही नहीं होती हैं। सर्दियों के चक्कर में पाकिस्तान गई थी, वहाँ पर भी सर्दियाँ नहीं आई हैं, और यहाँ पर तो ऑफकोर्स सर्दियाँ आती नहीं हैं। सर्दियाँ नहीं आती, मगर सर्दियों के कपड़े ज़रूर आ जाते हैं। हर मार्केट में इतनी 50% 80% 70% तक सेल्स लगी होते हैं। इतने प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट स्वेटर्स जैकेट्स और डेनिम ये सब मिलता है कि बंदा कहता है कि भाई ख़रीद लें, कभी ना कभी तो काम आएगा। हो सकता है हम भी किसी स्नो वाले एरिया में चले जाएं, हमारा भी नंबर लग जाए, यूरोप का वीज़ा लग जाए, हम भी इटली फ्रांस में घूम के आएँ, लंबे लंबे कोट पहन के, जैकेट्स पहन के, हुडीज़ पहन के। पता नहीं वो दिन कब आएगा। हमें तो बस ये फ्रिज वाली बर्फ़ ही देखना नसीब हो रही है, अभी तक पता नहीं कि मौसम वाली बर्फ़ कब देखना नसीब होगी। पैन खलारा पा तो लिया सी मैं, पर मैंने समझ नहीं सी आती भी खलारा चुक्या किन जाना है। एक बैग खोलने इंने हज़ारे निकलते हैं, इन्ने कपड़े, इन्ने अबाए, इन्ना कुछ। मैं कहनी है यार
जदों वेखो अगर मुझे कोई देखता है, मुझे जानता है, वो कहता होगा यार 2 अबाया में तुम हमेशा नजर आती हो, 2 ट्राउजर्स में तुम नजर आती हो, तो इतना लंडा बाजार इकट्ठा क्यों किया हो? इसका जवाब तो कोई भी लड़की दे सकती है, क्योंकि हम लोग बाहर चले जाएं, मार्केट में चले जाएं, कहीं भी डिस्काउंटेड चीज़ लगी हो, चाहे हमें उसकी ज़रूरत हो या ना हो, हमने वो उठानी ज़रूर होती है। ये तो हमारे ऊपर फर्ज ही हो जाता है। हमें अलमारी दे विच पई पई खराब होंदी रहे, सड़दी रहे, रुलदी रहे, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इस्तेमाल नहीं करना है। 4 साल बाद चुक के किसी ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन नहीं, आइटम ਤੇ डिस्काउंट ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਝਾੜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਝਾੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਰਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੂੜਾ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੁੱਫੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਹੋ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਪਾਇਨ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਲ ਕਮਰ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ भी होया मेरी कमर अकड़ गई है कि मैं थक गई हूँ काम कर करके, मैं हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ। रेस्ट करने बैठी तो मैंने क्या देखा, चलें देखते हैं। देखें ये मैं तब से सोच रही हूँ कि ये बर्ड के बोलने की आवाज़ बाहर से कैसे आ रही है। ये बाहर बैठी हुई है चिड़िया, बट नहीं, ये अंदर है। पता नहीं ये कौन से रास्ते से अंदर आ गई है। एंड नाउ शी इज़ लुकिंग अ वे टू गो आउट। और ये विंडो बंद है और ये आई पता है किधर से। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि ये कहाँ से आई है। शी केम, आई गेस वो आई है, ये डोर ओपन था हमारा बालकनी का, एंड शी केम फ्रॉम दिस वे, और फिर ये इधर आके बैठ गई है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाहर कैसे जाऊं, और ये बिल्कुल विंडो में बैठी हुई है ताकि ये बाहर से देख सकती है कि सारी दुनिया इसको बाहर से नज़र आ रही है। बट शी इज़ लुकिंग हाउ आई कैन गो आउट। तो मैं अभी इधर बैठ के देख रही हूँ कि भला ये सक्सेसफुल होती है। वो हम लोगों ने एक प्यासा कौवा की स्टोरी पढ़ी थी। वो कौवा तो बड़ा समझदार था भाई, वो कंकड़ डाल के उसने पानी पी के उड़ गया था। अब बारी है ये ब्लैक स्पैरो की, ये कितनी का अक्लमंद है, ये आज हम लोग देखेंगे मिलके। तो चलें फिर देखते हैं कि ये कैसे बाहर जाएगी। मुझे लगता है इसको ना मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। कौवा तो निकल गया था पानी पी के, इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊँ। सो लेट्स हेल्प हर। पर मैनू ये मुझे काटे ना, मुझे डर लग रहा है। Let me help her out। मेरे ऊपर ना आ जाए यार, इसको शायद लगे कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। नहीं बहन, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। Let me open प्लीज़, डोंट मेक मी स्केयर। मुझे बहुत डर लग रहा है, तो ये ले। वो चली गई है। Let me open। Let me open, don't be scared। Okay, so we just open the door, now she goes। या अल्लाह मुझे दुआएं देना, किधर गई हो मेरी बहन। देखे एहसान फरामोश लोग ऐसे होते हैं। मैंने इतनी हिम्मत करके दरवाज़ा खोल के उसको बाहर भगाया, एंड शी जस्ट, यार मौसम कितना प्यारा है, लुक एट हियर, सो क्लाउडी एंड नाइस। हवा भी चल रही है। ओए अपनी सहेलियों को लेके आ गई है मेरे साथ लड़ने के लिए। बहन मैंने इसको निकाला है, वो देखें अपनी सहेलियों के साथ। सी अपनी सहेलियों को जाके मिल लिया उसने। नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। ये देखें, तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। दी एंड। भाई परिंदे को तो आपकी बहन ने आज़ाद कर दिया, फिर बारी थी पेट में चूहे जो नाच रहे थे ना, उनकी आज़ादी की। तो मैंने अच्छे से एक पराठा बनाया और बैठ के नाश्ता कर लिया, और फिर मैं अपने रूम में वापस चली गई। जहाँ पे मैं सफाई करके गई थी, वहाँ पे मेरी जो भांजी है ना, उसने आकर खलारा मचा दिया था। बेड पे चढ़ के वो नाच गा रही थी, सारी बेडशीट ख़राब कर दी, सब ख़राब कर दिया। जो मैंने आप लोग को इतनी देर से दिखाया था ना कि भाई मैं क्लीन आउट कर रही हूँ, घर साफ़ कर रही हूँ, अनपैकिंग कर रही हूँ, उसने आके सारी तबाही फेर। अभी घर पर एक ही बच्ची है ना, तो इसकी तबाहियाँ भी हमें अच्छी लगती है। जब ज़्यादा 5-7 बच्चे हो घर पे, तो फिर बंदा उनको ना कुटता फंडता है, एक अंदर बंद कर देता है। चलो हम बहू है तो तारी जान में सुकून नहीं है। अभी एक है तो हम बस उसके लाल उठाते रहते हैं, बहन कर लो, जो तबाही फेरनी है तुम फेर लो। उसके बाद फिर मैं बाहर गई, बाहर से मुझे कुछ सामान लेके आना था, घर का ग्रोसरी वगैरह। जब बाहर निकली तो पता चला कि भाई पेट्रोल ही ख़त्म है। फिर सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो पहले पेट्रोल डलवा लेती हूँ, उसके बाद ही बाइक का काम करूँगी। आप लोगों ने नोट किया एक नन्ही सी जान के सर पे कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। भाई सामान लेके आओ, सौदा सरफ लेके आओ,
गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, ऑफिस जाओ, घर आओ, रूम साफ करो एंड मच मोर है। अभी मैं आ गई थी KM ट्रेडिंग पे और यहाँ से मैंने कुछ सामान उठाना था घर का, और बस मैंने उठा लिया सामान। वहाँ पे मैं कैमरा नहीं लेके गई थी भाई, मैं जल्दी जल्दी में मैंने कहा यार क्या मुसीबत है। कभी कभी ना मुझे बड़ा ऑकवर्ड एंड वियर्ड फील होता है कि भाई जहाँ पे भी जाओ कैमरे उठा के चलते जाओ और वीडियोस बनाते रहो, हर चीज़ रिकॉर्ड करते रहो। कीड़ा भी है एक हमारे अंदर जो कहता है कि नहीं जी यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, कुछ ना कुछ तो करना है जो आपको जो है ना वो फ्रेश रखे, इंटरटेन रखे, और आप जो है ना ये ना फील करें कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इट्स काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो आप लोग को एक तो पहले बाहर जाते हो तो आप इंगेज रहते हो, वीडियो शीडियोस बनाते रहते हो, सेकेंडली घर पे आके सबकी एडिटिंग करो, फिर वॉइस ओवर करो। तो इट्स काइंड ऑफ थेरेपी, और आपका टाइम पास करने के लिए एक अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि आप गलत लोगों में उठो बैठो। उससे बेहतर है कि आप अपनी ही एक रूटीन बना लो, एक अपनी मसरूफियत बना लो और उसी में अपने आप को मगन रखो, ताकि आपको जो है ना वो दुनिया से कोई सरोकार ना हो, जो भी आपका सीन है अपने साथ ही ओन हो। तो इसी वजह से जो है ना ये चीज़ को मैंने बड़ा एक रेगुलर चीज़ बनाई हुई है, एंड आई स्पेंड मोर टाइम विद मी इन दिस वे। बाकी अभी मैं घर आ गई थी, घर आके फिर शापर उठा के, कभी कभी तो इतने भारी शापर होते हैं, जैसे 5 किलो राइस हो गया, 8 किलो आटे की बोरी होगी, तो सारा कुछ मैं उधर उठा के लेके जाती हूँ। कभी कभी मुझे फील होता है यार भाइयों से ज़्यादा तो मैं काम करती हूँ लिटरली। और फिर मैं आई हूँ आगे सामान वगैरह रखा, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना छुट्टी का दिन है, कल ऑफिस जाना है। कभी मैं अपने अबाई इस्त्री करके रूटीन से मैंने नहीं रखे हैं। सुबह जब ऑफिस का टाइम आता है ना तब ढूंढती हूँ, निकालती हूँ, सिलवटों वाले बिना इस्त्री के पहन के चली जाती हूँ। मतलब उसमें इतनी सिलवटें होती नहीं है, बट आई एम नॉट कॉन्शियस। लड़कियाँ बहुत कंसर्न होती हैं अपनी इन चीज़ों के लिए कि भाई सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज ज़रा लड़कियों वाले भी काम कर लो। लड़कों वाले तो सारे काम कर रही हूँ, घर का सौदा सिर्फ, अब लड़कियों वाले काम करती हूँ। ये मेरी अलमारी है, ये बहुत छोटी अलमारी है। इसके अंदर जो ना अबायास लंबे लंबे होते हैं, तो इसके अंदर पूरे फिट इन नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैं वो पीछे पेस्ट करने वाले वो जो हैंगर्स होते हैं वो लेके आई हूँ। मैंने दीवार पे पेस्ट किए हैं स्पेशली टू हैंग माई अबायास, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से यहाँ पे जो है ना फिर नीचे नहीं रुलेंगे। रुलेंगे ही होता है ना उर्दू में, पंजाबी में होता है नीचे नहीं रुलेंगे, नीचे नहीं लगेंगे, पंजाबी में होता है नहीं रुलेंगे। फिर मैंने अपने 2 अबायास उठाए। एक तो ये भी बहुत बड़ा स्याप है, आपको समझ नहीं आती है कि भाई कौन सा अबाया पहनना चाहिए, कौन सा लेके जाना चाहिए। मेरे पास ढेर लगा है अबायों का, ना करते हुए ना 10-15 अबायास मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन आप यकीन जाने पहनने के लिए मुझे कुछ नहीं है मिलता। सही है, वही 2-3 अबाया जिनको मैं रोल देती हूँ पूरा हफ्ता वही पहनती रहती हूँ। हालांकि लड़कियाँ हर रोज़ नया अबाया पहन के जाती हैं, और मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम करूँ मैं अपने रूम में जहाँ पे मैं एक दिन में सारे अबायास बाहर से लॉन्ड्री से क्लीन आउट नहीं इस्त्री करवा के रखूँ, और फिर मैं उन्हीं में से एक एक पहन के जाया करूँ, वापस आके हैंग कर दूँ वो। तो इस तरह से मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सारे जो है ना पैक करके यहाँ पे रखे हुए हैं। जगह ही नहीं है रखने की भाई, कुछ अलमारियों में मुझे पता भी नहीं है कौन कौन से अबाए कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये भी मुझे नहीं है पता। जो भी मुझे नज़र आ जाता है वही मैं उठा के इस्त्री करके तो रख लेती हूँ। अभी मैं कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे सामने रखूँ अबायास जो भी हैं, ताकि जो है ना जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं आसानी से यहाँ से निकाल के आयरन कर सकूँ। तो यहीं पे मैं फिट इन करने की कोशिश कर रही थी सारे अबायास को, पर एक कुड़ी मैंने सुकून से लहन दी पिया है। ये कह रही थी मैंने भी करना है, करती क्या मैं रख रही हूँ, उठा के बाहर निकालती है। इसको शौक इतना, जो भी हम लोग कपड़े धो के सुखाने के लिए डालें उठा के नीचे फेंकती रहेगी, उठा के। उसकी अम्मा जो है सारी चीज़ें समेटती है, ये पीछे से खलारा डालती जाती है। फिर मैंने फुफ्फी होने का फ़र्ज़ निभाया, मैंने फुफ्फी बन के गुस्सा किया। मैंने कहा बहन नो गो टू योर मामा, लेट मी सेट एवरीथिंग। तो बहन चली तो गई है अपने रूम में, लेकिन 2 मिनट नहीं निकाले फिर मेरे सर में आगे खड़ी हो गई। कहती है तुम क्या कर रही हो, तुमने क्या खड़खड़ लगाई हुई है, मुझे भी दिखाओ। मैं कहा चलो आ जाओ हम बैठते हैं, छोड़ दो काम बाद में करेंगे। फिर मुझे याद आया कि भाई मेरी एक जिम्मेदारी तो रह ही गई है जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, चिकन के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। सारा सामान लेके आ गई हूँ बट चिकन नहीं लेके आई। फिर मैंने उठाई गाड़ी की चाबी और फिर मैं गई मंडी में, वहाँ से जाके मैंने जो है ना वो चिकन लिया। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना चिकन लेने के लिए, इतना मैं आ गई हूँ कि अंकल को मेरी शक्ल याद हो गई। वो मुझे देखते हैं जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ तो ऑटोमेटिकली जाके मुर्गी काटना शुरू कर देते हैं। उनको पता है बहन ये मुर्गी ही लेने के लिए आई है। फिर मैं घर आई, मुर्गी लेने जाने से पहले मैं जो है ना कुछ रख के गई थी प्रेशर कुकर में। आई डोंट थिंक क्या था ये, हाँ वाइट चने बॉयल होने के लिए मैंने रखे थे। मैं सोच रही थी कि यार जब हम लोग घर होते थे, छोटे होते थे, थोड़े से पीछे सालों में चले जाए, प्रेशर कुकर की जब सीटी बोलती थी ना, ये विसल बोलती थी, तो भाई डर लगता था। कहते अम्मी आके
प्रेशर कुकर खोल दें, अम्मी आकर प्रेशर कुकर बंद कर दें। अब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अब हम लोगों को टेंशन ही नहीं है सीटियों से, प्रेशर कुकर से, खुद ही खोलते खुद ही बंद करते हैं। मतलब कि ज़िंदगी तो निकल गई है भाई, हमारी उम्र तो ख़त्म हो गई। मेरी बातें ऐसे ही होती हैं डिप्रेशन वाली, भाई मर गए, डुल गए, रुड़ गए, कुछ भी नहीं रह गया, बस साड़ी उम्र तो लंघ गई है। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है। जब आप खुश होते हैं ना, जब आप सेटिस्फाइड होते हैं ना अपनी ज़िंदगी से, तभी ज़िंदगी शुरू होती है। ऐसे ये मुश्किलों वाली, परेशानियों वाली जो ज़िंदगी होती है वो ज़िंदगी थोड़ी ना होती है। हैं रिदा रुबाब, बड़ी गहरी बात कर दी है, समझ मुझे कुछ नहीं आई, पल्ले मेरे कुछ नहीं पिया है। ओके जी, तो बस आज का भी लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेरा मेरा सा पता नहीं मैंने क्या बना दिया। वैसे एक बात मैंने नोट की है, मैं जब अपने मुंह से अपना नाम प्रोनाउंस करती हूँ ना, रिदा रिदा रुबाब, तो बड़ा ही मुझे अजीब सा फील होता है। कोई मुझसे पूछ ले ना आपका नाम क्या है, तो मेरे मुँह से रिदा निकलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अपना नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है? आई डोंट नो, मेरे साथ ही ऐसा होता है। एनी हो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर करना है। अल्लाह।